मिडिल ईस्ट एक बार फिर भीषण तनाव के दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव ने नए मोड़ ले लिए हैं। एक तरफ ईरान ने अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को पूरी इज्जत के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक के बाद एक 3 कॉमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद पिछले 3 दिन से लगातार अमेरिका ईरान के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। खामनेई की मौत को 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद हुए अंतिम संस्कार के बीच एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क उठी है। अब खबर है कि अमेरिका ने ईरान के कोनारक में ईरानी नौसेना के एक ठिकाने पर हमला किया। ईरान की एक समाचार एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से इस हमले की जानकारी दी। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक दक्षिणी ईरान के शहर बंदर अब्बास, बुशहर और चोगादक में भी कई धमाके हुए। मेहर के मुताबिक बंदर अब्बास में तेज धमाकों की आवाज सुनाई गई। बुशहर और चोगादक में कुछ 6 धमाके हुए। बुशहर प्रांत के आसपास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेहर ने कोनारक शहर में भी 3 धमाकों की खबर की पुष्टि की। अमेरिका के ताज़ा हमलों में 14 लोग मारे गए, वहीं कई लोग घायल हो गए और मशहद का रेल लिंक भी टूट गया। ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी बातचीत की पुष्टि की, लेकिन इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में हुए ताज़ा हमलों को लेकर अमेरिका में भी अलग अलग राय सामने आ रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान पर ताज़ा हमले के पीछे इजराइल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान में इस समय किसी ऑपरेशन से इनकार कर दिया है। अल जजीरा ने अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान में हालिया हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। इसके बाद अमेरिकी पूर्व अधिकारी डैन ग्रेजियर ने कहा कि ये पूरी तरह मुमकिन है कि अभी जो भी मिलिट्री कार्रवाई हो रही है उसके पीछे इजराइल हो सकता है। ग्रेजियर ने अल जजीरा से कहा, मेरा मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया होता तो अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेते। अब तक फरवरी के आखिर से लेकर पूरे टकराव के दौरान इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह मुमकिन है कि आज जो हो रहा है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार हो। दूसरी ओर इजराइल ने भी अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और IDF चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने अमेरिकी हमलों के बाद कहा है कि तनाव बढ़ने पर इजराइल कभी भी ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहेगा। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली एयरफोर्स के पायलटों के ग्रेजुएशन समारोह में बोलते हुए जमीर ने कहा, नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, अभी हमारे सामने बड़े ऑपरेशन की उम्मीद है, तैयार रहें। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते सैन्य टकराव ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव और गहराता है तो इसका गंभीर असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।